तो संसार तो ऐसा ही है, जैसा खोजेंगे वैसा मिल जाएगा, जैसा बनेंगे वैसा सामना हो जाएगा। हमें तो लगता है सब पागल हैं, लेकिन वो पागलपन अपने भीतर का ही होता है जो सब में दिखाई देता है। इस संसार तो दर्पण है, हम जैसा होते हैं सब में वही दिखता है। जैसे ही हम सही हो जाते हैं वही संसार सुंदर मालूम पड़ने लगता है, वही लोग सुंदर मालूम पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति सही होते हैं उनको एक चोर से भी कुछ अच्छाई लेने का भाव हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर संसार चारों तरफ से आपके विरोध में भी खड़ा है, आप उसी सौम्यता, उसी सरलता के साथ खड़ा रहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही मनुष्यता की पहचान है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं है, हमारी संस्कृति तामसी नहीं है, हमारी संस्कृति सतो गुण की संस्कृति है, जहां सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। कोई पूछे हमारी संस्कृति क्या है तो आप अपने इतिहास को याद कीजिए। 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनता है, ये सामर्थ्य है उसमें, ये हमारी संस्कृति है। आज हम अपने बच्चों को चूहे, बिल्ली, कुत्ते से डरा देते हैं, और इतना डरा देते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर भी बिल्ली से डरते रहता है। अब जो बिल्ली और चूहे से डरे वो देश की रक्षा कैसे करे? तो हमारी संस्कृति साहस की संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रेम करुणा की संस्कृति है। कहते हैं बुद्ध बैठते थे तो हिंसकी जानवर भी निकट आके बैठ जाते थे, उनके प्रेम का प्रभाव जानवर भी महसूस करते थे। ये हमारी संस्कृति है। राजा शिवी के लिए कहा जाता है कि अपने शरीर का मांस भी दान कर दिए थे एक पक्षी को बचाने के लिए। ये हमारी संस्कृति है, जहां जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए एक राजा अपने शरीर का मांस तक दान कर देता है। किस लिए? कि एक पक्षी की जान बच सके। आज तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को भी मुकदमा करके न्यायालय भेज देते हैं, जेल भेज देते हैं, और कहीं कहीं तो घर के लोगों को लोग हत्या भी कर देते हैं। आज स्वार्थपरता की राजनीति या स्वार्थपरता का संस्कार इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति धन के चक्कर में, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, अपनों पर ही तलवारें लेकर खड़ा हो जाता है। पहले दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना देह दान कर दिया जाता था, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी जाती थी। पन्ना धाय का नाम सुना होगा, उन्होंने राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए अपनी पुत्र की बलि दे देती है कि हमारा पुत्र चला भी गया तो कोई बात नहीं, पर राज्य का बारिश रुकना चाहिए। आज हम अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने पुत्रों की बलि दे दें। ये हमारी संस्कृति रही है, जहां जियो और जीने दो का भाव रहा है लोगों में, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रहा है, जहां ये पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखा जाता था। तो मैंने कहा हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं रही है, हमारी संस्कृति प्रेम की रही है, करुणा की रही है। तभी तो साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे तो कहते हैं पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोई। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ के पंडित मर गए, कोई पंडित हो ना सका। पोथियों को पढ़कर कोई पंडित हो भी नहीं सकता। पोथियों को पढ़ करके कोई विद्वान सिर्फ हो सकता है, पंडित नहीं हो सकता। पंडित अर्थात परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी। साहब जब पंडित शब्द बोलते हैं तो उनका तात्पर्य आत्मज्ञानी से होता है। साहब कहते हैं आत्मज्ञानी वो है जिसने 2.5 अक्षर के प्रेम को पढ़ा है, और प्रेम को पढ़ा है इसका अर्थ है जिसने प्रेम को जाना है और प्रेम को जिया है। तो हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, अहिंसा की संस्कृति है। यहाँ किसी को मारने की नहीं, जीवन देने की संस्कृति है। किसी को गाली देने की नहीं, यहाँ गीत सुनाने की संस्कृति है। और ये देश तो ऐसा रहा है जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि जिस देश में दूध दही की नदियां बहे, वहां के लोग शराब में डुबकी लगाते हैं। और तो और आदमी की प्रवृत्ति तो देखिए, आदमी की चालाकी तो देखिए। जब मंदिर जाता है तो जिस मंदिर में मूर्तियां रखी है उस मूर्ति में नाक नहीं है, बनावटी नाक है, सूंघ नहीं सकती, तो वहां बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है। अब भगवान सुगंध नहीं ले सकते, फिर भी अगरबत्ती 1 नंबर का है।
और जिस शरीर में स्वयं परमात्मा बैठा है, यहाँ बीड़ी और सिगरेट जलाता है। आदमी की मूर्खता तो देखिए। जिस मूर्ति के सामने भगवान को जीव नहीं है, वो चख नहीं सकता, वो प्रतीक मात्र है, वहां मेवा मिष्ठान मिश्री चढ़ा रहा है, और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है वहां गुटखा तंबाकू चढ़ा रहा है। जिस मूर्ति के सामने कोई स्वाद नहीं ले सकता, कोई शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता, वहां आदमी दूध और गंगा जल चढ़ा रहा है, और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है वहां शराब चढ़ा रहा है। साहब कहते हैं ये जागने का समय है, ये होश में आने का समय है। संसार तो है ही ऐसा कि जिधर जाओ बह जाओ। पानी आप गिराएंगे गड्ढा में चला जाएगा, ऊंचा में ले जाने के लिए तो मशीन लगाना पड़ेगा। तो संसार तो ऐसा ही है, नीचे का मार्ग है, ढीला हुए नहीं कि जहां तहां गिर जाएंगे। साहब कहते हैं लौटिए, जागृत होइए, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है। हमारा देश सदैव प्रेम सत्य अहिंसा करुणा में भरोसा जताया है और इसी के साथ जिया है। तभी तो दुनिया के लोग भारत के सामने आके आज भी झुकते हैं, तभी तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तभी तो यहाँ के संतों के चरणों में आज भी दुनिया के देश के लोग आके सिर झुकाते हैं। यही कारण है वो भारत के धन को शीश नहीं झुकाते, क्योंकि भारत से धनी तो ज्यादा अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है। दुनिया के लोग भारत के सौंदर्य को सिर नहीं झुकाते, दुनिया के लोग भारत की टेक्नोलॉजी को सिर नहीं झुकाते, दुनिया के लोग भारत की संस्कृति सभ्यता को सिर झुकाते हैं, जो प्रेम की है, सत्य की है, अहिंसा की है, जो करुणा की है, जो जियो और जीने दो की है। भारत ने कभी अपने सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहा। भारत ने तो सबको कहा जियो और जियो, जीने दो। राम ने लंका को जीता, लेकिन अपने भाई को राजा नहीं बनाया, विभीषण को ही बना दिया कि तेरा राज्य तो ही संभाल, मुझे नहीं चाहिए। चीन, अमेरिका जैसे देश जहां अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हैं, भारत ने सदैव लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा, दूसरों के सुख का ध्यान रखा। ये संस्कृति हमारी है। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए हम सबको इस भाव के साथ जीना है कि हमारी संस्कृति प्रेम की रही है, हमारी संस्कृति सत्य अहिंसा करुणा की रही है। ये पूरा देश एक परिवार है, ये पूरा देश एक अपना घर है। यहाँ हम किससे विरोध करें, हम किससे नफरत करें, किससे घृणा करें। साहब ने कहा जो तो को कांटा बुवे ताहि बुवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब कहते हैं जो इस भाव को जागृत कर लिया, तो हाथ में मैंने जो ज्ञान का खोआ रखा है, कटोरा रखा है, मैं उसे दे दूंगा। लेकिन जो इस योग्य नहीं है, जिसमें ऐसी पात्रता नहीं है, मैं उसे नहीं दूंगा। जिस व्यक्ति के भीतर ये पात्रता है उसे ही मिलेगा। तो ये संसार विचित्र तो है, भयंकर भी है, लेकिन यहाँ जिसने जीना जान लिया, ये संसार में वो पूज्य भी हो जाता है। जिसने जीना नहीं जाना वो संसार में खो भी जाता है। इस अनादिकाल के जगत में अगर हमने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं बनाया तो कहाँ खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज उफनता हुआ जीवन, कूदता हुआ जीवन, दुनिया भर में इधर उधर डोलता हुआ जीवन क्षण भर में शांत हो जाएगा, कोई पता भी नहीं पाएगा। लेकिन हम अपने आप को सुंदर बना सके